अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अबीर्स किचन। आज हम अपने किचन में आपके साथ शेयर करने वाले हैं चिकन स्टीक की रेसिपी। चिकन स्टीक जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही डिलीशियस बनता है। हम आपको सिर्फ चिकन स्टीक ही नहीं, इसका पूरा प्लेटर जो है वो बनाना बताएंगे आज। चलिए देखते हैं फिर इसे किस तरह से बनाना है हमें। आइए चलते हैं हमारे किचन में और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर इस तरह से बोनलेस जो है चिकन को कट करके ले लिया था। देखिए हमारे पास 2 पीस है ऐसी, और ये तीसरी भी एक पीस है हमारे पास, लेकिन ये थोड़ा सा अलग शेप की है, लेकिन हमने इसे भी वेस्ट नहीं किया, इसे भी हम यूज़ कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसे अब आगे हमें क्या करना है। ये बोनलेस में ही बनती है स्टिक, तो आप भी बोनलेस ही लें इस तरह से कट करा के। यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। उसी के साथ हम ले लेंगे चिली फ्लेक्स। आपको जितना डालना है चिली फ्लेक्स उतना ले सकते हैं आप। हमने यहाँ पर पूरा 1 चम्मच भर के अच्छे से लिया था। उसी के साथ हमने आधा चम्मच भर के ले लिया है काली मिर्चों का पाउडर। उसी के साथ हम चिकन को जितना नमक की ज़रूरत होगी उतनी नमक हम ले लेंगे, क्योंकि आगे हम कुछ सॉसेस का यूज़ करेंगे, तो नमक बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अब इसे हम अच्छे तरीके से हाथों की मदद से चिकन पे लगा देते हैं। यहाँ हमने आधी चम्मच जो है रेड चिली पाउडर भी ले लिया था। उसे अब अच्छे तरीके से हम कोट कर देंगे चिकन पे और इसे एक साइड में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम एक सॉस रेडी करेंगे चिकन के लिए, जिसमें हमने 1.5 चम्मच ले लिया था टोमेटो केचप। 1 चम्मच हमने पहले ले लिया और आधा ये यहाँ पे हमने और ले लिया है। उसी के साथ साथ अभी हमने ये देखिए पूरा हो गया, टोटल 1.5 चम्मच हमने ले लिया टोमेटो केचप। उसी के साथ साथ हमने रेड चिली सॉस भी ले लेना है। रेड चिली सॉस भी हमने अच्छे से भर के लिया था। अब जितना आपको तीखा खाना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। 1.5 चम्मच हमने रेड चिली सॉस भी ले लिया था। उसी के साथ साथ हम सोया सॉस ले लेंगे, लेकिन सोया सॉस जो है सिर्फ 1 चम्मच ही हम लेंगे। यहाँ पे थोड़ा हमसे पहले गिर गया था, लेकिन हमने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही इनफैक्ट लिया है सोया सॉस, तो आप भी उस हिसाब से लें। यहाँ हमने आधी चम्मच सिर्फ विनेगर का ले लिया है। सोया सॉस 1 चम्मच और विनेगर आधी चम्मच, और बाकी चीज़ें 1.5 चम्मच लिया है हमने। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने चॉप करके थोड़ा सा लहसुन ले लेना है। अच्छा, यहाँ चिली फ्लेक्स हम डाल देंगे आधी चम्मच भर के। चिली फ्लेक्स का इसमें थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें। यहाँ पे हमने आधी चम्मच ओरिगैनो भी ले लिया है। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसी के साथ साथ हम चॉप करके इस तरह से आधी चम्मच लहसुन की भी ले लिए हैं, वो भी डाल देंगे हम इसमें। अब ये मिक्स कर लेंगे, और ये जो सॉस है ये हमारा बिल्कुल रेडी है चिकन के ऊपर लगाने के लिए। चलिए चिकन को भी हमने ले लिया है इस साइड। अभी जो सॉस है हम अच्छी तरीके से डाल देंगे चिकन के ऊपर। अच्छे से चिकन के ऊपर हम इसे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम है तो इसे मैरिनेट करने के लिए आप रख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर भी समवेयर अराउंड 15 मिनट से 20 मिनट या आधा घंटा तो आप रख ही लें इसे। हमारे पास टाइम था तो इस वजह से हमने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। चलिए हाथों की मदद से हम इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर देंगे पूरे सॉस को चिकन में। उसके बाद में इसे एक साइड में रख देंगे। हमारे पास टाइम है इस वजह से हम 1.5 घंटे के लिए इसे रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। 1.5 घंटे के बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। चलिए यहाँ 1.5 घंटा हो चुका था। अब यहाँ पे हमने एक ग्रिल पैन लिया है, उसमें तेल हमने गर्म करने के लिए ऑलरेडी रख दिया था। अब फ्लेम बिल्कुल यहाँ पे लो करते हुए हम यहाँ पे स्टिक को अपने डाल देंगे चिकन को। बिल्कुल आराम से फ्लेम को यहाँ लो कर दें, और जो थोड़ा सा मसाला रह गया है प्लेट में उसे भी हम हाथों की मदद से अपने चिकन पे अप्लाई कर देंगे, इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, हमारा पैन जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस वजह से तीसरी पीस जो हमारी है वो यहाँ नहीं आ पाई है। अगर आपका पैन बड़ा है और ग्रिल पैन नहीं भी है तो भी चलेगा, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको ग्रिल पैन ही यूज़ करना है। नॉर्मल पैन भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल इसे लो फ्लेम पे हम अच्छी तरीके से एक साइड से पकने देंगे। उसके बाद में हम इसे फ्लिप करेंगे, आराम से इसे पकने दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इसे फ्लिप करेंगे। यहाँ पे कुछ 7 से 8 मिनट के बाद में हमने यहाँ पे चिकन को इस तरह से, ये देखिए कितना अच्छा इसमें ग्रिल का निशान भी आ चुका है और इतने अच्छे से ये पक चुका है एक साइड से। 7 से 8 मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे एक तरफ से पकाया है। अब दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से इसे पका लेंगे। बिल्कुल फ्लेम को हाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आराम से वक्त लेते हुए इसे पकाएं, वरना फिर अंदर से ये कच्चा कच्चा लगेगा, बिल्कुल भी टाइट लगेगा आपको खाने में। चलिए दूसरे साइड से भी हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक के लिए हम एक प्लेट तैयार किए हैं वेजिस की, जिसमें हमने कॉर्न्स ले लिया है, जिसे हमने बॉईल कर लिया। सब चीज़ों को हमने बॉईल कर लिया। कॉर्न्स है, बीन्स है, और हमने यहाँ पर गाजर भी ले लिया है। ये देखिए बीन्स को भी हमने इस तरह से बीच में से कट कर लिया था, गाजरों को भी इस तरह से हमने लंबाई में कट कर लिया था, और इन सब चीज़ों को हमने बॉईल कर लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजीज ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए चिकन हमारा अच्छे से दोनों तरफ से पक गया है। हम आपको एक बार इसे चेक करा देते हैं। देख सकते हैं आप, दूसरे साइड से भी बहुत अच्छे से पक चुका है। दूसरी पीस भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ये भी कितने अच्छे से दोनों साइड से पक चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में रिमूव कर देंगे, और जो हमारा तीसरा पीस है उसे हम फ्राई कर लेंगे। चलिए प्लेट में हम इसे अब रिमूव कर देते हैं दोनों पीसेस को। ये यहाँ पे हमने दोनों पीसेस को रिमूव कर दिया एक प्लेट में। अब उसी पैन में हम जो थर्ड पीस है हमारे पास उसे भी फ्राई कर लेंगे, उसी सेम मेथड से जैसे हमने दो बाकी की है। दूसरे साइड अब हम एक पैन रख लेंगे, जिसमें हम अपनी वेजीज को सॉटे करेंगे। थोड़ा बटर में इस तरह से हमने ले लिया है बटर, उसे फ्लेम बिल्कुल लो करते हुए थोड़ा सा इसे हम इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और बटर को पूरी तरीके से गलने से पहले ही हम इसमें अपनी जो वेजीज़ है बॉईल की हुई वो डाल देंगे। अच्छा वेजीज़ प्लीज़ आप लोग अपनी चॉइस की कोई भी ले सकते हैं। ब्रोकली आप ले सकते हैं, आप कॉलीफ्लावर मतलब गोभी आप ले सकते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद है आप वो वेजीज़ डाल दें। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे गाजर, बीन्स, कॉर्न्स, और अभी हमने लास्ट में यहाँ पर 2 टमाटरों को भी कट करके हम डाल देंगे। आप चाहें तो पोटैटोज़, आलू को भी आप इसमें डाल सकते हैं बॉईल करके, लेकिन हमने आलू नहीं यूज़ किया है। आप चाहें तो आलू की भी वेजिस जो होती है उससे भी बॉईल करके आप इसमें सॉटे कर सकते हैं। वेजिस में कोई भी इशू नहीं है, आप अपने पसंद से कुछ भी ले लें। यहाँ पे हमने आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है। उसी के साथ साथ हमने आधी चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्चों का पाउडर ले लिया है। उसी के साथ साथ हम वेजीज़ के हिसाब से नमक लेना है हमें, जितना हमारे वेजीज़ को ज़रूरत है उतनी नमक ले लेंगे। यहाँ हमने डाल दिया नमक भी। अब इसे अच्छे से थोड़ा सा सॉटे करेंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड है इस वजह से। यहाँ पे अब हमने 2 टमाटरों को इस तरह से कट करके डाल दिया है। बारीक नहीं कट किया है हमने, आप देख सकते हैं किस तरह से हमने कट किया है। बस इसे भी फटाफट से सॉटे कर लेंगे इस तरह। और अब एक प्लेट में हम इन सब चीज़ों को रिमूव कर देंगे। चलिए ये हमने प्लेट में सारी वेजीज अपने रिमूव कर दी है। अब इसे एक साइड में रख लेंगे। अब उसी पैन में हम वापस से बटर ऐड करेंगे, और एक गार्लिक सॉस हम बनाएंगे अपनी स्टीक के लिए, जो बहुत ही अच्छी लगती है स्टीक के साथ खाने में। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 से 10 कलियाँ ले ली थी लहसुन की, जिसे हमने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर ली है। बटर जो है मेल्ट होने से पहले ही हमें लहसुन डाल देना है, वरना बटर बिल्कुल ब्लैक काला हो जाता है। इस वजह से इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे हम। अब यहाँ पर ही हम 1 चम्मच देखिए मैदा ले लिया था, उसी के साथ थोड़ा सा और हम यहाँ पे मैदा ले लेंगे। ये देखिए बस इतना, 1.5 चम्मच से थोड़ा सा कम ले लिया है हमने मैदा। अब फ्लेम को लो करते हुए हम अच्छे से इसे भून लेंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है यहाँ पर। अच्छा देखिए हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच से थोड़ा सा कम ले लिया था मैदा। अब यहाँ पे हमने 1 कप दूध, यहाँ पे बिल्कुल फ्लेम बिल्कुल ही लो करके हमें दूध ऐड करना है, वरना ये पूरा लम्स बन जाएगा। अब अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। 1 कप हमने दूध अभी ऐड किया है, 1 कप हम थोड़ा, और आधा कप जो है हम थोड़ा रुक कर ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 कप डाल दिया था पहले। अब यहाँ पर हम आधा कप दूध और ऐड करेंगे, मतलब हमने 1.5 चम्मच से थोड़ा सा कम मैदा लिया था और 1.5 कप हमने दूध ले लिया है। इसे अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कोई भी लम्स नहीं पड़ा है इसमें। लहसुन जो चॉप किया हुआ है वो आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे हमने आधी चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर आधी चम्मच फ्लेक्स ऐड कर देंगे। उसी के साथ साथ हम ऑरिगेनो यहाँ पर ऐड करेंगे, लेकिन ऑरिगेनो की क्वांटिटी सब चीज़ों से कम होगी। आधी चम्मच से भी कम हम ऑरिगेनो यहाँ ले लेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और नमक जो है हम लास्ट में ऐड करेंगे। जब हमें फ्लेम ऑफ करना रहेगा तब हम नमक ऐड करके 2 सेकंड के लिए बस चलाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
ये यहाँ पे अब हमने नमक ऐड कर दिया है। सॉस के हिसाब से आप नमक ऐड करें क्योंकि सब चीज़ों में नमक है। हमारी चिकन स्टीक में भी नमक है, हमारी वेजीज़ में भी नमक है, तो इसमें भी आप अपने हिसाब से नमक ऐड करें। और यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है बिल्कुल। ये हमारा सॉस बन के रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अगर ये आपको गाढ़ा लग रहा है, हमने तो इस तरह से खाने के लिए बनाया है, आप थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये यहाँ पे हमने अपनी प्लेट सेट कर ली है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमारा स्टीक। दूसरी भी हम यहाँ पर डाल दिए हैं प्लेट पे। अब यहाँ साइड में हम डालेंगे अपनी सॉटे की हुई वेजीज़, जिसे हमने बटर में, ब्लैक पेपर में और सॉल्ट में हमने सॉटे किया है। अब साइड में अब हम यहाँ ऐड कर देंगे अपना सॉस, गार्लिक सॉस जो हमने बनाया है। आप चाहें तो इससे ऊपर भी डाल सकते हैं स्टिक के, लेकिन हमने इसे साइड में ही रहने दिया है। ये देखिए आप कितना खूबसूरत हमारी ये प्लेटर लग रही है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आपके साथ शेयर की है ये रेसिपी। होटलों में जाके खाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर हम घर में ही इतना अच्छा बना लेंगे। यह हमारा पूरा प्लेटर बन के रेडी हो चुका है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। चलिए फिर दे इजाज़त, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।